एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि उसका एक छोटा सा प्यारा सा अपना मकान हो, अपना घर हो। लेकिन उसी छोटे से घर में अगर आपको सुख शांति समृद्धि नहीं मिलती तो इसके पीछे वास्तु दोष भी हो सकता है। तो वास्तु के अनुसार आपके घर में कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए, कैसे खास इंटीरियर से आप अपने घर को डेकोरेट करें, कैसे सुख समृद्धि और खुशहाली आपके घर में आएगी, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि एक फेमस वास्तुशास्त्री हैं, जो आज आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे उनके सवाल और डॉक्टर संजीव अग्रवाल से उन सवालों के जवाब भी लेंगे कि क्या समस्याएं आपको आ रही हैं और घर में आपके सुख शांति क्यों नहीं है, कैसे सुख शांति आएगी, ये हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 01202511 इसके अलावा 012071538787। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। वास्तुशास्त्री डॉक्टर संजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं वास्तु से जुड़े हुए। घर में सुख शांति क्यों नहीं है, किसी भी तरह की दुविधा मन में हो, किसी भी तरह का सवाल मन में हो वास्तु को लेके, तुरंत जुड़े हमारे साथ और डॉक्टर संजीव अग्रवाल से अपने उन सवालों का जवाब लें। तो किस दिशा में हो आपका घर और कैसे आप भी अपने घर में ला सकते हैं खुशहाली, इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। देखते हैं इस रिपोर्ट को। वास्तु में दिशाओं का बड़ा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में गलत दिशा में कोई निर्माण होगा तो उससे आपके परिवार को किसी तरह की हानि हो सकती है। वास्तु में 8 महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं। घर बनवाते समय जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ये दिशाएं पंचतत्वों की होती है। किस दिशा का क्या महत्व है? उत्तर दिशा। इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी और वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर धन की हानि और करियर में बाधाएं आती हैं। दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का खुलापन या बाथरूम नहीं होना चाहिए। धन को इस दिशा में रखने पर उसमें बढ़ोतरी होती है। पूर्व दिशा। इस दिशा से पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। बच्चों को इसी दिशा में मुख करके पढ़ना चाहिए। इस दिशा में दरवाजे पर तोरण लगाना शुभ होता है। पश्चिम दिशा। आपका किचन और टॉयलेट इसी दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा। ईशान दिशा के नाम से जानी जाने वाली ये दिशा जल की दिशा होती है। इस दिशा में स्विमिंग पूल, पूजा स्थल होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा। इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैराज, गौशाला आदि होनी चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा। ये अग्नि की दिशा है। इसे आग्नेय दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को नेतृत्व दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घर के मालिक का कमरा इसी दिशा में होना चाहिए। घर बनवाते समय हम इन बातों का ध्यान रखकर वास्तु दोष से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि वास्तु से जुड़े कोई भी सवाल हो, उन सवालों का जवाब लीजिए।
कोई समस्या आपके सामने आ रही है, कोई दुविधा मन में है, घर में सुख शांति नहीं है, आपके मन में ऐसी बात आ रही है कि शायद वास्तु के हिसाब से आपका घर ठीक नहीं बना है और यही कारण है कि आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप हमसे जुड़ के अपने सवालों का समाधान ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव अग्रवाल वास्तुशास्त्री हैं, फेमस वास्तुशास्त्री हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करेंगे, आपके सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आपके पास आऊंगी डॉक्टर साहब, और ये जानना चाहूंगी कि वास्तुशास्त्र आखिर होता क्या है? कुछ शब्दों में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में इसे कैसे डिफाइन करेंगे आप? पुराने जमाने में जो वास्तुशास्त्र का बताया गया तो उसको एक ही नाम लिया गया, भगवान। जो भगवान शब्द है वो वास्तु से ही आया है। उसके अंदर भगवान का पहला शब्द भूमि, भ से भूमि, आ से अग्नि, वा से वायु, न से नीर, और पूरा शब्द बन जाता है ये भगवान। 5 तत्वों के आधार पर वास्तु की रचना हुई है। इसीलिए मानव भी 5 महाभूतों से निर्मित है, हमारा भूमंडल भी 5 महाभूतों से निर्मित है, और इसी प्रकार हमारे अपने घर को जब हम बनाते हैं या फैक्ट्री को बनाते हैं वो भी इन 5 भूतों से निर्मित है। कोई भी एक चीज कम या ज्यादा होने से हम लोगों को विनाश की ओर लेके जाता है ये वास्तु। जी, घर में अगर जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों के मन में सवाल तो कई होते हैं कि वास्तु के हिसाब से मेरा घर ठीक नहीं है, शायद इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर घर में वास्तु की वजह से परेशानियां आ रही हैं, घर पहले से ही बन चुका हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंवर लाल, इनका सवाल ले लेते हैं पहले। भंवर, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। बाबा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज है, इस वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। पहले टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। कह रहे हैं हमारे ऊपर मतलब कोई चीज की परवाह नहीं है, मतलब कोई मुझे चाहता भी नहीं है। क्या नहीं होता है? मुझे कोई चाहता नहीं है। सर, वास्तु से जुड़े सवाल पूछिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, आपको लगता है कि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में कुछ खराब तरीके से, गलत तरीके से बना हुआ है, उसे ठीक करना है, उसको लेकर सवाल पूछिए हमसे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं सवाल क्या है उनका। सर, सवाल पूछिए। पूछिए। क्या हमारे को घर बनाने हैं, कौन सी दिशा में अच्छा रहेगा? देखिए, सभी दिशाएं सब एक सी हैं। आपको वास्तु की दृष्टि से घर बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूरब की तरफ से आपके घर के अंदर पॉजिटिव हवा आए और पश्चिम की तरफ से हवा वो निकले, क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर में हो। इसी प्रकार यदि आपका दक्षिण मुखी सड़क है, घर आपका जो बनता है वो दक्षिण मुखी बनता है, तो फ्रंट के पोर्शन को ऊंचा बनाइए, पीछे के पोर्शन को कुछ नीचा रखिए, आपको लाभकारी रहेगा। जी, तो घर बनाने के पहले इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि घर बन जाने के बाद एक बार दोबारा उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, यही सवाल था मेरा आपसे कि कई बार घर बन जाता है, फिर लोग कहते हैं, तब लोग वास्तुशास्त्री के पास जाते हैं जानने के लिए कि किस तरीके से उसे ठीक करें। क्या कोई तरीका है सही करने का? देखिए, वास्तु के अंदर व्यवस्था को देखा जाता है। हमारे यहाँ तोड़ फोड़ का कोई हिसाब नहीं बनता है। यदि हम अपनी व्यवस्था को सुधार लें, घर के अंदर हवा का आवागमन प्रॉपर बना रहे, घर के अंदर धूप आए, तो हमारा जो घर है वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। उसके बाद आती है उसके अंदर निर्माण की कि क्या हम निर्माण करें। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारी 4 दिशाएं और 4 भी दिशाएं हैं, उसके साथ 2 दिशाएं और भी हैं, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। अगर हम अपने घर का बीच का हिस्सा, जिसको ब्रह्मस्थल बोलते हैं, उसको थोड़ा सा खुला रखें तो घर की महिलाएं जो ज्यादातर घर में रहती हैं वो हमेशा स्वस्थ रहती हैं, लाभकारी रहती हैं। जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, चेतराम, जानते हैं सवाल क्या है इनका। चेतराम, सवाल पूछिए। चेतराम, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ भी जो घर है वो उसमें सुख समृद्धि नहीं है। जी, आपका घर किस मुखी है? चेतराम, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा घर दक्षिण की तरफ खुलता है सर। तो आप अपने जो दक्षिण मुखी घर है आपका, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि उसके अंदर द्वार वेद है और साथ में आपका जो पिछला हिस्सा है घर का वो ऊंचा है, जिससे आपके यहाँ धन की जो रुकावट है वो काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। आप दक्षिण के हिस्से को समृद्ध कीजिए, नहीं तो एक हनुमान जी का झंडा या कोई भी लाल रंग का झंडा आप अपने फ्रंट पे लगा दीजिए, उससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा।
तो घर में परेशानी है, सुख समृद्धि नहीं है आपके भी घर में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा मन में है, कोई भी सवाल मन में है, तुरंत जुड़िए हमारे साथ जी राजस्थान न्यूज पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री हैं। आपकी हर एक सवाल का, हर एक समस्या का जवाब देंगे वास्तु से जुड़ी हुई। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल जानते हैं इनका। सर सवाल पूछिए अपना। नाम बताइए अपना और अपना सवाल पूछिए, और टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए अपनी। अच्छा, मलाह से बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? तुम्हारा माचा मलाह, जोधपुर। जी, जोधपुर से बोल रहे हैं। सवाल बताइए सर, लेकिन पहले अपना नाम बता दीजिए। आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क कट गया है। हमारे साथ और भी दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनके सवाल लेंगे। लेकिन डॉक्टर संजीव अग्रवाल, मेरा सवाल भी आपसे यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों पर हावी रहता है, परेशानियां बहुत होती हैं स्ट्रेस को लेके, वास्तु से क्या कनेक्शन है उसका? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मुझसे। और आज जनमानस में जिसके पास समय का बहुत अभाव महसूस करता है, वहां पर स्ट्रेस आदमी को बहुत बढ़ जाता है, तनाव में बहुत रहता है। ऐसी स्थिति में वो यदि 10 मिनट अपने लिए निकाले, जो हमारे घर का, हमारे फ्लैट का नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर वो सुबह की चाय अगर वो पीता है और अखबार पढ़ता है तो वहां पर बैठ के पढ़े, और शाम को थोड़ा सा घूमने का कार्यक्रम अपने घर में रखे। साउथ वेस्ट में पूरब की तरफ सिर करके सोए तो उसको नींद अच्छी आएगी और उसका स्ट्रेस अपने आप ही बहुत कम हो जाएगा। जी, तो स्ट्रेस का भी वास्तु से कनेक्शन है, ये बहुत अच्छी बात हमें बताइए डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सवाल जानते हैं इनका। नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए। हरि सिंह बोल रहा हूँ बहन जी। जी हरि सिंह जी, सवाल पूछिए। अरे बहन जी, सर से ये पूछना कि हौद जो पानी का बनाते हैं वो घर में किस साइड में बनना चाहिए? पानी का हौद? देखिए श्रीमान, आपके घर में पानी का यदि हौज आपको बनाना है तो पूरब के क्षेत्र में या उत्तर के क्षेत्र में आपको बनाना चाहिए। और अगर आपको प्लेन रखना है हौज बनाने के बाद, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान में भी आप पानी का हौज बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। आप अपने घर में अपने परिवार वालों को, बच्चों को, घर में किसी को कोई परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। सर, ये भी कहा जाता है कि स्टडी रूम एक हिसाब से होना चाहिए, किचन एक हिसाब से होना चाहिए, जहां आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, वो तमाम चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है? देखिए, कल और आज में परिवर्तन बहुत हुआ है। कल जब हमारे पास बड़े बड़े घर होते थे, आज हम छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं। ऐसे में वास्तु का भी परिवर्तन हुआ है। यदि हम किसी बिल्डर से ये बात कहें कि आपको ऐसा नहीं कराना चाहिए, तो वो कहेगा मुझसे घर ही नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम अग्निकोण में किसी प्रकार किचन नहीं बना पाते, रसोई नहीं बना पाते, तो हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के कहीं भी रसोई बना सकते हैं। ऐसी जगह पर हम रोशनी अपनी लाइट्स अपनी बल्बों से ले सकते हैं, ट्यूबलाइट से ले सकते हैं, वहां पर एग्जॉस्ट लगा के वहां के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। अपने बच्चों का जो कमरा है वो हम उत्तर में और पूरब में बनाए तो उनकी जो शिक्षा है वो अच्छी होगी। लेकिन घर के मुखिया जो कमाने वाला है उसको हम साउथ वेस्ट में दें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, जो साउथ वेस्ट का क्षेत्र है घर के मुखिया के लिए बहुत लाभकारी है। यदि घर का मुखिया जो कमाने वाला मुखिया है वो साउथ वेस्ट में रात का शयन करेगा तो निश्चित तौर से उसको बहुत लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, हेतराम, सवाल जानते हैं इनका। हेतराम, सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा घर दक्षिण दिशा में है। जी, घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में है। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ घर में सुख समृद्धि नहीं है। हेतराम जी, दक्षिण की दिशा कोई बुरी नहीं है। आपके यहाँ हवा का जो रुख है वो पूरब और पश्चिम है। आप हवा के रुख को ठीक कीजिए। दक्षिण का क्षेत्र, मानिए कि हमारे दक्षिणी भारत के अंदर कितनी समृद्धि आप जानते हैं। मन में आप बिल्कुल मत मानिए कि दक्षिण का क्षेत्र खराब होता है। सिर्फ अपने घर के जो अंदर का वातावरण है, जो पूरब से चलने वाली हवा है वो पश्चिम की ओर निकलती है, वो हवा आपके घर में प्रॉपर आए, प्रॉपर निकले, उसी से आपके घर के अंदर लाभ होगा। इसके अलावा जो आपके यहाँ चूने वाले नल हैं जिसमें पानी टपकता रहता है, कोशिश कीजिए वो पानी के नल ना टपके। धन्यवाद।
तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सर आपने हमको बताई हैं कि किस तरह के से छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के घर में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। जैसे कभी हेतराम जी ने सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया है सर। एक सवाल मेरे मन में ये भी कि कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें ठीक ढंग से बनी होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, उसके लोगों को क्या करना चाहिए? मेंटल सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, हमें पहले इसका जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी आमदनी को लेकर मेंटली अपसेट होता है, कई बार हमारे आने जाने का जो समय होता है वो ज्यादा होता है, उस वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार भोजन प्रणाली के अंदर कुछ परेशानी होती है, उसकी वजह से हम परेशान होते हैं, कई बार स्वास्थ्य की वजह से होते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ऐसे घर के अंदर आप पश्चिम के क्षेत्र में एक एग्जॉस्ट लगाइए और सुबह के वक्त में खिड़की खोल के रखिए। सुबह के वक्त में जो पश्चिम में लगा हुआ एग्जॉस्ट है उसको चलाइए। सुबह की जो धीमी हवा आपके शरीर को छूती हुई आपके घर को शुद्ध करती हुई निकलेगी, निश्चित तौर से आपकी परेशानियां कम होगी, आपका घर भी निरोगी हो जाएगा, वहां रहने वाले अच्छा सोचने लगेंगे, क्योंकि सुबह को पूरा